नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश आपका स्वागत है दीक्षित सेंटर यूट्यूब चैनल पर। देखो, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एसएससी एमटीएस 2019 में यूएफएम लगेगा या नहीं लगेगा। ठीक है, उसका एप्लीकेबल क्या होगा, होगा तो क्या होगा और क्या होने वाला है, टोटल हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो जो भी एसएससी एस्पिरेंट है, जिन्होंने एमटीएस एग्ज़ाम दिया है, तो वीडियो को ज़रूर अंत तक देखना। बहुत इंपॉर्टेंट एनालिसिस करके हम लोग बता देंगे होना क्या है, ठीक है, और होता भी क्या है गवर्नमेंट सेक्टर में। तो सबसे पहले बता दें, कोई भी अगर कोई फॉर्म अगर आपका निकलता है तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो पार्ट होता है वो आपका होता है, दैट इज़ आपका नोटिफिकेशन। ठीक है, ये अच्छा से समझ लो, नोटिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब देखो, नोटिफिकेशन अगर हम लोग देखें तो CHSL 2018 में भी जो नोटिफिकेशन था उसमें ये रियल और इमेजिनरी वर्ड नहीं था, रियल और इमेजिनरी वर्ड नहीं था। लेकिन हुआ क्या, ये जब एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ तो एसएससी ने ये रियल और इमेजिनरी वर्ड जो है वो ये क्लॉज डाल दिया। ठीक है, अब होता क्या है, देखो आप एग्ज़ाम दे रहे हो तो इसमें दो चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले देखो, नोटिफिकेशन बहुत सारे बच्चे अप्लाई कर देते, पूरा नोटिफिकेशन अच्छा से नहीं पढ़ते हैं, यूएफएम नहीं देखते हैं और वो कर देते हैं। और एक होता है जब आप एग्ज़ाम देने जाते हो तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, उनको टेंशन रहता है, अरे क्या पेपर दूँ, कैसे पेपर दूँ, वो उसी में फोकस करते हैं। वहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन दिया रहता है वो इंस्ट्रक्शन वो अच्छे से नहीं पढ़ते। जो बच्चे अच्छे से पढ़ते हैं उनका यूएफएम से कोई डरना नहीं है, क्योंकि उन्होंने इंस्ट्रक्शन उसमें भी रियल और इमेजिनरी देख लिया था। ठीक है, लेकिन दिक्कत क्या होता है, जो बच्चे वहाँ पे नहीं देखे, जिनका मिस हो गया है, जो छूट गया, ठीक है, जो वहाँ पे कहीं ना कहीं उसको अटेंशन नहीं दे पाए, एग्ज़ाम प्रेशर मान लो या जो भी है। अब देखो, एज अ गवर्नमेंट जो है वो क्या होना चाहिए मैं आपको बताता हूँ। तो पहले एमटीएस में भी नोटिफिकेशन, जैसे सीएचएसएल में हम लोग देखें, सीएचएल नोटिफिकेशन में ही था, फिर आपका जो है एग्ज़ाम में ये डाल दिया गया। इसके ऊपर जब रिज़ल्ट आया, यूएफएम लगा, तो बहुत ही ज़्यादा ये मुहिम चला। फिर एसएससी को कमेटी एक गठन करना पड़ा, कमेटी रिव्यू करेगी, रिव्यू अभी कमेटी जो है वो काम कर रही है, और रिव्यू करने के बाद सबमिट करेगी अपना रिपोर्ट। तो उसके ऊपर ही बाकी एसएससी के जो भी एग्ज़ाम के ऊपर हो, भले वो एमटीएस हो या फ्यूचर को भी सीजीएल फीजीएल जो भी हो, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है वो कमेटी क्या रिपोर्ट देती है। ठीक है, अब देखो होता क्या है, एसएससी एमटीएस के बारे में बात करें तो एसएससी एमटीएस में नोटिफिकेशन में आप देखोगे कहीं पे भी ऐसा क्लियरली कुछ नहीं लिखा हुआ था। उसके बाद लेकिन ये वाला पोर्शन लिखा हुआ था, कब, जब आपने क्वेश्चन पेपर में था, ठीक है, आंसर शीट में आपका जहाँ पे था, ये यहाँ पे सेम जैसे सीएचएसएल में था, एमटीएस में भी जो मुझे फीडबैक आया मेरे स्टूडेंट से, तो सेम चीज़ ये लिखा हुआ था एमटीएस में भी। तो इसमें क्या है, बहुत सारे बच्चे अभी क्या बोल रहे, छोटे छोटे, देखो सीएचएस में हमने जो देखा, छोटे छोटे जो चीज़ अगर आप नंबर डाल देते हो, कोई ऐसा वर्ड जो एकदम एक्स्ट्रा डाल देते हो, उसमें भी 0 मार्क्स लग गया। मतलब आपको जो एग्जैक्ट, सपोज एड्रेस, पर्टिकुलर एड्रेस में है, ठीक है, तो पर्टिकुलरली जो आपको दिया गया है उससे बाहर आप लोगोगे तो वहाँ पे आपको 0 बैठा रहा है। ठीक है, तो ये आप मान लो, अभी अगर एक कोई भी गवर्नमेंट कोई भी अगर कुछ चीज़ इम्प्लीमेंट करती है तो उसको पहले तो फॉलो किया जाएगा। तो आप मान लो ये एमटीएस में भी यूएफएम का फॉलो एज इट इज़ होगा, क्योंकि एक बार रूल बन गया है। कमेटी बाद में देगी, लेकिन जो पेपर रिव्यू होगा सब में लेकिन यूएफएम लगेगा, क्योंकि ऐसा डिसीजन नहीं होता है गवर्नमेंट कोई पॉलिसी लाए, वो मतलब एक ही साथ हो जाए, उठ जाए, वो दूसरे एक एग्ज़ाम में इम्प्लीमेंट हो, दूसरे एग्ज़ाम में इम्प्लीमेंट ना हो, ये ऐसा होता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या, यूएफएम डेफिनेटली एमटीएस में भी जो पेपर चेकिंग हो रहा है उसमें ज़रूर एप्लीकेबल होगा। अगर किसी का है तो उसमें ज़रूर वो केसेस को अलग रखा जाएगा, उसको मान लेते हैं विथहेल्ड में रख दिया या उसका नहीं किया जाएगा। हाँ, लेकिन एक अच्छी बात क्या है, कमेटी आ चुकी है। कमेटी कहीं ना कहीं मुझे लगता है, अगर सपोज़ मान भी लो 20,000 30,000 जो भी बच्चों का सपोज़ यूएफएम लग भी जाता है, मान लेते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या है, तब अगर कमेटी का डेफिनेटली एसएससी भी चाहेगी एमटीएस से पहले इसका जो है वो लेके आ जाए। आने के बाद वो क्या करेगी, उसी कमेटी अगर कुछ पॉजिटिव दे या नेगेटिव दे, जो भी दे, हम लोग को तो पता भी है नहीं, तो उसको फिर एमटीएस के रिजल्ट के साथ उसको इम्प्लीमेंट करके निकाल सकती है। लेकिन पेपर रिव्यू के टाइम अभी यूएफएम, क्योंकि कमेटी अभी काम कर रही है, तो यूएफएम डेफिनेटली अभी लगने वाला है। ठीक है, तो जल्द से जल्द कमेटी रिपोर्ट सबमिट करे, यही हम लोग की दुआ है, जल्द से जल्द हो जाए सब कुछ। हाँ, टेंशन की बात नहीं है। देखो, किसी ने भी
आपको कमेंट करके मुझे लिखना है आपने क्या क्या गलतियाँ की है, ठीक है, आप मुझे बताओ तो मैं आपको फिर वो जजमेंट करके बता सकता हूँ, हाँ चलो इसमें आपको चांसेस कितना है, ठीक है। तो डरने की बात नहीं है, पॉजिटिव रहो, जो होगा अच्छे के लिए होगा। अगर होता भी है कमेटी, मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि कहीं ना कहीं एसएससी भी वो क्लियर नहीं आया, क्योंकि हम लोग जब जानते हैं, सपोज कहीं आप एग्रीमेंट साइन करते हो, एग्रीमेंट साइन करने के बाद आप अगर कुछ क्लॉज एक्स्ट्रा लाना चाहते हो, तो आपको फिर क्या उसका एक सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट करके उस क्लॉज को इंसर्ट करना होता है या डिलीट करना होता है। तो अगर एसएससी नोटिफिकेशन में ये इमेजिनरी वाला नहीं था, इमेजिनरी वाला उनको लाना था, तो कहीं ना कहीं उनको वो बाद में कॉरिजेंडम डाल के उसको इंसर्ट करना था, लेकिन वो चलो एनी हाउ नहीं हुआ। तो उसके लिए शायद कमेटी, मुझे लग रहा है कुछ ना कुछ पॉजिटिव डेफिनेटली वो ज़रूर लेगी। और एसएससी इसमें, क्योंकि बच्चों का करियर का सवाल है, तो एसएससी कहीं ना कहीं इसमें अच्छी तरह से जो है वो कंसिडर करके हितों को जो है, जो अच्छे हैं उनके लिए ज़रूर कुछ ना कुछ पॉजिटिव आएगा। तो सभी पॉजिटिव रहो, ऐसा कुछ नहीं है सब खत्म हो गया है, डिप्रेस्ड होने की बात नहीं है। जो सीएचएसएल के भी बच्चे हैं जिन्होंने एग्ज़ाम का उनका हुआ था, तो उनका भी थोड़ा सा मुझे ये है, आप ज़रूर वेट करो, थोड़ा सा अच्छा ही होगा, सब अच्छा होगा आपके लिए भी। और दूसरा एग्ज़ाम की प्रिपरेशन डेफिनेटली करते रहो, ठीक है। तो चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं नया वीडियो के साथ, टिल देन गुड बाय।